बैठक में तमाम नेता मौजूद हैं, यानी अध्यक्षता करते हुए मोहन बरौली मौजूद है इस बैठक में। तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री यानी मनोहर लाल खट्टर मौजूद है इस बैठक में। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, साथ ही कृष्णपाल गुर्जर इस बैठक में मौजूद है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड अफेयर की जो सदस्य हैं सुधा यादव मौजूद है, सुनीता दुग्गल इस बैठक में मौजूद है। साथ ही चुनाव प्रभारी से तमाम इस बैठक में मौजूद है। हाई लेवल डिस्कशन इस बैठक को लेकर के कर रही है, यानी खुद में ये सिद्ध होता है कि इस हर एक सीट को लेकर के डिटेल में इस बैठक में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। हर एक सीट पर कहा जा रहा है कि 3 से 4 नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। पैनल में उन्हीं नामों को डाला जा रहा है जो जिताऊ हो, चाहे वो मौजूदा विधायक हो, मंत्री हो। अगर उनकी रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, अगर ठीक तरीके से उन्होंने काम नहीं किया है, लोकप्रियता सही नहीं है उनकी, तो उनकी भी टिकट कट सकती है। सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि कई विधायकों या फिर मंत्रियों के जो सीटों को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने काम सही नहीं किया है, अगर संभावनाएं कम है उनकी जीत की, तो उनकी भी टिकट कट सकती है। अब पैनल में उनका नाम डाला गया है या नहीं डाला गया है प्रदेश के स्तर पे, ये भी खुद में सवाल उठाने वाली बात हो जाती है कि अगर सही रिपोर्ट कार्ड नहीं है तो पैनल ने प्रदेश के स्तर पर भी पैनल में संभवतः उनका नाम नहीं हो सकता है। यानी हाईकमान के पास जब नाम जाएंगे तो केवल वही नाम आगे जाएंगे जिनकी संभावनाएं सही है, ज्यादा है, सही है उनकी, और कोई भी तरीके के धब्बे नहीं है उनके नाम पर, लोकप्रियता सही है और संभावनाएं जीतने की सही है, तो वही नाम आगे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि संभावनाएं हैं कि कुछ मौजूदा विधायकों की, कुछ मंत्रियों की भी टिकट कट सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने जिक्र किया है कि 42 सीटों पर डिस्कशन यानी कि चर्चा जो है वो हो चुकी है, और ये भी आप लगातार जानकारी दे रही हैं कि कई मंत्रियों के टिकट जो है वे कट सकते हैं। तो क्या नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा? अगर नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो किस बेसिस पर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए नए चेहरों को कहा जा रहा है इस बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से सत्ता में है, अब वापस से तीसरी बार सरकार बनाना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी सामने, हमने देखा था लोकसभा चुनाव से जब पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया था। तो अब संभवतः सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा ताकि एंटी इनकम्बेंसी वाली चीजों को हटाया जा सके। अब क्या मुद्दे होंगे, क्या रिपोर्ट कार्ड, क्या सर्वे उनकी बताएगी, इन चीजों पर निर्भर करता है। यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने काम किए हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, उनकी पकड़ मजबूत है, उन इलाकों में लोकप्रियता अच्छी है, उनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, सही तरीके से काम करते हैं, कोई किसी तरीके का दाग धब्बा नहीं है उनके नाम पर, कमल को खिलाने में मदद कर सकते हैं। ये सभी चीजें, ये सभी क्राइटेरिया देखी जाएगी, उन्हें ही मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी भी एक दरकिनारा किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और साथ ही एक और चीज हो जाती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रहती है कि हम नए चेहरों को मौका देते हैं, ये सब चीजें कही जाती है। तो इन चीजों पर, इन नीतियों पर भी भारतीय जनता पार्टी उतरती भी नजर आएगी, एंटी इनकम्बेंसी साइड हो जाएगी। साथ ही उन्हें ही मौका दिया जाएगा जिनकी उम्मीदवारी ज्यादा होगी, यानी जीतने की संभावनाएं ज्यादा होगी। इससे बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीतने में भी आसानी होगी, मदद हो जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, कितने बजे तक ये मीटिंग चलेगी और चीजें जो हैं वो कितने बजे तक क्लियर हो जाएंगी? ये देखिए, अगर क्लियर होने की बात करें तो अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए अगर बैठक की हम बात करते हैं तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे तक ये बैठक खत्म होती हुई नजर आएगी। जिसके बाद अब क्लियर चीजों होने के लिए, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जो पैनल तैयार किया गया है, काफी क्लोज जो मीटिंग होती है ये जो पैनल तैयार किया गया है, उससे जो अभी तैयार होगा और जो हो चुका है, उन सभी को हाईकमान के सामने 25 तारीख को पेश किया जाएगा। जिसके बाद सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 25 की रात या फिर 26-27 के करीब पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा को लेकर के जारी की जा सकती है। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि किन किन के नाम गए होंगे, मगर स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्या आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि 25 तारीख तक पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 25 तारीख को जो बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे उस बैठक में, गृह मंत्री अमित शाह साथ ही अध्यक्षता करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे वहां पर। उस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे और पहली सूची उस रात को या फिर 26 के करीब पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी की जा सकती है। साथ ही एक और काफी अहम बात हो जाती है कि जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी की जाएगी उसमें
में केवल जिताऊ उम्मीदवार होंगे, यानी जिनकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, मजबूत होंगे, उन्हें ही पहली सूची में नाम डाला जाएगा उनका। जी बिल्कुल। अब राजना देखिए, कमेटी ने जब पहले दिन चर्चा की और आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है, 17 विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की और अभी जो आपने जानकारी दी है कि 42 सीटों पर चर्चा हो चुकी है और मंथन भी लगातार जारी है, जिसमें से आपने ये भी जिक्र किया है कि कई मौजूदा विधायकों के भी टिकट जो है वो बीजेपी काट सकती है। तो क्या वजह है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कट सकते हैं? क्या कारण इसमें रहा होगा? क्योंकि आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो सिंपल सा एक जवाब हो जाता है इसका कि एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी जूझती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई थी, 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए बहुत बड़ा सवाल हो जाता है बीजेपी के लिए कि उन्हें ही उतारा जाए जिसकी लोकप्रियता ज्यादा है, जीत की संभावनाएं ज्यादा हो। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि चेहरे बदले जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया जा सके। ये एकमात्र रीजन नहीं हो जाता है, साथ ही इसके अलावा और भी कई रीजन है, वो हो जाते हैं कि रिपोर्ट कार्ड, यानी कौन से मंत्री ने काम किया है, कौन से विधायक ने काम नहीं किया है, ये सभी चीजों का आकलन डिटेल में यहाँ किया जाएगा। और जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं आएगी, केवल उन्हें ही उनके ही टिकट पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने काम किए उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें दोबारा से रिपीट किया जाएगा। मगर जिनकी रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, जिन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया है, उनके टिकट पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए आपने जिक्र किया है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि जिस तरह के परिणाम सामने आए थे, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी तो 5 सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी। तो अब क्या बीजेपी को रिस्क नहीं लेना चाहती? क्या यही वजह है कि नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा? जी बिल्कुल, संभावनाएं ज्यादा है इसमें, क्योंकि देखिए कांग्रेस जिस तरीके से 5 सीटों पर उतरी है, मजबूती के साथ उतर रही है इस बार विधानसभा चुनाव में, कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस में। और राहुल गांधी ने भी ये चीज कही थी जब बैठक हुई थी कि बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट है विधानसभा चुनाव को लेकर, मगर ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारियां करनी है। और हम देख भी सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस लगातार तैयारी करती हुई नजर आती है। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव का जो नतीजा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक रहा है, जिसके लिए अब ज्यादा तैयारी करने की बीजेपी को आवश्यकता है। जिसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जिस तरीके से लगातार जब से विधानसभा चुनाव का बिल्कुल नहीं भी बचा था, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से ही हमने देखा था किस तरीके से व्यापक तरीके से बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिला था। लगातार चुनाव प्रभारी हो जाए, सब प्रभारियों के साथ मुलाकात हुई थी, अपॉइंटमेंट किया गया था, इमीडिएटली बैठकी का दौर देखने को मिल रहा था, मुलाकातें देखने को हमें मिली है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देख चुकी है, सीख चुकी है और विधानसभा चुनाव में जो गलतियां रह गई है वो नहीं करना चाहती है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और किसी भी तरीके का कोई गलती वापस से नहीं करना चाहती है। कदम बीजेपी रख रही है। बिल्कुल राजदा, देखिए सवाल तो ये भी उठ रहा है, क्योंकि आप भी लगातार देख रही होंगी, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और लगातार एक्टिव भी आप नजर आ रही हैं। अपराजिता, देखिए कांग्रेस भी तो लगातार टिकटों को लेकर मंथन करने वाली है और कांग्रेस की तरफ से जो 26 अगस्त को मीटिंग होगी, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का जो बैठक है वो भी तो 4 दिनों तक चलने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए बैठक हुई थी, 2 दिन पहले ही बैठक हुई थी कांग्रेस की, प्रदेश के स्तर पर बैठक किया गया था। सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस का सवाल उठकर आता है वो गुटबाजी को लेकर आता है, जो कहीं ना कहीं जिसे दरकिनार करता हुआ कांग्रेस उस दिन नजर आया था। स्टेज पे प्रभारी दीपक बावरिया ने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह को, कैप्टन अजय यादव को स्टेज पर बुलाया था, यानी स्टेज पर ये तमाम नेता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अध्यक्ष उदय भान भी इस बैठक में मौजूद थे, स्टेज पर मौजूद थे। सभी मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की गई थी, उसमें साथ में टिकट वितरण को लेकर के। और आज वो आखिरी दिन है, यानी 23 तारीख को कहा गया था कि आखिरी दिन है। जो पीसीसी के मेंबर्स हैं उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई कैंडिडेट का नाम सामने रखना है तो वो रख सकते हैं। आज लास्ट डेट है, जिसके बाद फिर 26 तारीख को यानी 26 अगस्त से 4 दिन तक लगातार बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। हाईकमान के सामने जो आवेदन आए हैं उन सभी को टेबल पर रखा जाएगा, जिसके बाद फिर डिस्कशन किए जाएंगे। सर्वे की अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस 3 लेयर ऑफ सर्वे कर रहे हैं। एक सर्वे कंप्लीट हो चुका है, 2 और सर्वे अभी जारी है, जिसके आधार पर ही कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। तो कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार है, कोई भी गलतियां नहीं करना चाहती है, जिताऊ
बढ़िया उम्मीदवारों को ही मैदान में इस बार उतारेगी कांग्रेस। तो अब देखने वाली बात होगी कि 26 तारीख को क्या कुछ चीजें रहती है, किन किन का पैनल, एक पैनल में कितने नाम रहते हैं, किन्हें मौका दिया जाता है, और साथ ही कांग्रेस उस पर भी ध्यान दे रही है कि जो कैंडिडेट थे जिन्होंने काम किया है वहां पर, उन्हें, यानी वो विधायक थे जिन्होंने काम किया है उन्हें दी जाएगी, लोकप्रियता जिसकी है उन्हें टिकट दी जाएगी, और साथ ही जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया था 2019 के इलेक्शन में और जो हार गए थे फिर भी वो जनता के बीच में काम किया है, उन्हें ही टिकट इस बार दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस को लेकर के जो समर्पित है, ये सभी चीजें, ये सभी एक क्राइटेरिया है जो कांग्रेस निभाती हुई इस बार नजर आएगी। उसके बाद ही इस बार टिकट कांग्रेस में दिया जाएगा। बिल्कुल। अब राजता, कोई ऐसी जानकारी सामने आई हो कि इस बार कितने मंत्रियों के टिकट जो है वो कट सकते हैं, और जो सिटिंग विधायक हैं क्या उनमें से भी किसी के नाम कट सकते हैं? कोई ऐसी सूचना सामने आई हो? बिल्कुल, देखिए अभी इस तरह का कुछ कहना काफी जल्दी होगा। इस तरह की अभी हालांकि संभावनाएं नजर आ रही है कि कुछ मौजूदा विधायकों के, कुछ मंत्रियों की टिकट कट सकती है, मगर स्पष्ट रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कहना भी अभी थोड़ा जल्दी होगा जब तक सूची जारी नहीं हो जाती है। तो अभी बिल्कुल डिस्कशन चल रहे हैं। ये कहा भी जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को सामने लेकर आया जाएगा। अब अगर कुछ नए चेहरे को सामने लेकर आया जाता है तो खुद में ये चीज सिद्ध हो जाती है कि मौजूदा की टिकट कटेगी, तभी नए चेहरे सामने आ पाएंगे। कुछ 20-25% के आसपास कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल मौजूदा विधायकों को या पिछली बार जिन्हें टिकट मिली थी उनका चेहरा बदला जा सकता है इस बार। तो बिल्कुल देखिए, स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि इनकी टिकट कट सकती है, कितनों की टिकट कटेगी, मगर बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी टिकट कटती हुई इस बार नजर आ सकती है। बिल्कुल प्राजिता, देखिए कल भी जिस तरह से ये मीटिंग चल रही थी, पहला दिन था इस मीटिंग का, और हमारे सहयोगी मनोज भी इस मीटिंग पर लगातार नजर बनाए हुए थे। आज भी जिस तरह से मीटिंग जब शुरू हुई, करीब करीब 10 बजे सीएम पहुंच भी गए थे और काफी जल्दी ये मीटिंग शुरू भी हो गई थी। अब करीब हम कह सकते हैं कि 6 से 7 घंटे हो गए हैं जो ये मीटिंग चल रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है। आपने भी जिक्र किया है कि करीब 40 से 42 सीटों पर जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, वो लगातार चल रही है। मंथन भी किया जा रहा है कि इस बार किसे मौका दिया जाए। ये चीजें जो है वो जरूर इफेक्ट करती हैं। ये इफेक्ट इसलिए भी करती हैं कि तमाम जितने भी मौजूदा विधायक हैं उन्होंने अपने अपने एरिया में क्या क्या काम करवाए हैं, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए बैठक हुई थी, अगर बीजेपी की हम बात कल भी 3 घंटे अहम बैठक चली है। 17 सीटों को लेकर के चर्चाएं की गई है, 2 लोकसभा को लेकर के डिस्कशन किए गए हैं। अभी वापस से करें तो करीब अभी 45-46 को लेकर के लंच के बाद मिलाकर अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 45-46 के आसपास सीटों को लेकर के चर्चाएं की जा चुका है। अब बाकी बची हुई सीटों को लेकर के चर्चाएं की जा रही है। अगर हम समय की बात करते हैं तो ये खुद में सिद्ध करता है कि कितनी डिटेल में हर एक सीट को लेकर के डिस्कशन किए जा रहे हैं। यानी हर एक नॉमिनेशन जो बीजेपी के पास आई है, हर एक कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किए जा रहे हैं। किसी को भी अनदेखा नहीं किया जा रहा है। हर एक की क्या मजबूती है, क्या फीडबैक आया है, क्या सर्वे में रिजल्ट आई है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, ये हर एक चीज का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। सब कुछ को सामने रखा जा रहा है, डिटेल में हर एक लीडर के सामने रखा जा रहा है, पेश किया गया है, और डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन होते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि बीजेपी की यहाँ पर बैठक काफी लंबी चल रही है। हर एक सीट को लेकर के इंटेंस डिस्कशन किए जा रहे हैं ताकि जो रिजल्ट आए, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे हरियाणा, तब उन्होंने जो कहा था, इन सभी चीजों को सच करता हुआ सामने बीजेपी आई। यानी डबल इंजन की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ला सके, इसके लिए पूरी तरीके से मंथन चल रहा है। सभी पार्टी वर्कर्स उत्साहित होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि हर एक पार्टी वर्कर काफी एक्साइटेड है, और साथ ही कल की बैठक की अगर हम बात करते हैं तो हर एक पार्टी वर्कर को यह भी कहा गया है कि जो भी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमने देखा था लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था अपने सभी वर्कर्स से कि हर एक बूथ लेवल तक जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो काम किया है बीजेपी ने, वो सभी चीजें जनता के बीच में लेकर जाए, और साथ ही जो मैनिफेस्टो में जो तमाम चीजें हैं या जो चीजें बीजेपी करने वाली है, वो सभी चीजें जनता के सामने लेकर आए, ताकि समझ आए उन्हें कि क्या कुछ चीजें बीजेपी ने किया है, क्या कुछ चीजें आगे करने वाली है, उस पर विश्वास करें, और ताकि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार भी वापस से तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बन सके। ठीक है प्राजिता, आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा। जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है हम तुरंत आपसे जानकारी लेंगे। लगातार आप बने रहिएगा।